हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जुलाई के लास्ट में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाता तो मात्र हमें 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म में जो जरूरत की जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसका रहना ज्यादा जरूरी है, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, क्या क्या हमें है ना बना के रखना होगा नोटिफिकेशन आने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और दो चार बातें ऐसी है जैसे मानते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन में इस TRE 4 में एज बढ़ाया जाएगा, उम्र में छूट दी जाएगी। क्या लगता है NIOS वालों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या उनको मौका मिलेगा TRE 4 को है ना फॉर्म डालने में? और सबसे बड़ी बात है कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका शादी विवाह अन्य राज्यों में हो गया, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? है ना? क्या जो बाहर की जो लड़कियां हैं जो बिहार के लड़कों से शादी की हैं, क्या लगता है क्या उनको आरक्षण मिलेगा? कई ऐसी बातें हैं। अगर मानते हैं तत्काल अगर हम लोग देखें तो जो सर्टिफिकेट है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होता है लेकिन हमको आवेदन करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर बात किया जाए तो आप इस बात को समझ जाइए, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का जब टाइम होता है उस समय सब कुछ मार्कशीट है ना, मूल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है ना, NCL वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, AVS वालों के लिए है ना जो करंट फाइनेंशियल ईयर के आधार पे जो बनता है ना, आय प्रमाण पत्र जो बनता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल तौर पे आपको देना होता है ना। डोमिसाइल और कई भी बातें हैं, जैसे भी कहा गया कि जो स्टूडेंट है ना जिसका निवास स्थान बिहार है लेकिन वह बाहर में रह करके मैट्रिकुलेशन किया, इंटर किया, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे में आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, पेपर में कई है ना उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखना, कई बातें देखा। अभी तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आपका पैटर्न जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है। PT और मेंस का भी है ना एग्जाम लिया जाएगा, 2 चरणों में आपका परीक्षा होगा, है ना, 2 चरणों में परीक्षा होगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा। और आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स चेंज होता है। जैसे PRT का पेपर जो लोग अप्लाई करेगा है ना 125 के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता अलग पड़ती है। जैसे TGT की जो लोग फॉर्म अप्लाई करेगा उसके लिए अलग हो जाएगा, जैसे PGT के लिए होगा है ना उसमें अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हम समझाते हैं आपको। जैसे सबसे पहले 10th क्लास का, मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और उसके बाद ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होता है जिसको सर्टिफिकेट हम लोग कहते हैं, मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। किसका? है ना, ये आपका मैट्रिक हो गया। मैट्रिक के बाद आपको 10+2 इंटरमीडिएट जो है उसका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो सर्टिफिकेट है ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र है, वो आपके पास होना चाहिए, है ना, वो आपके पास क्या होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर होता है, ग्रेजुएशन होता है, उसका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो है मास्टर है ना, PG का, MA का जो है, जैसे PGT वालों के लिए आवश्यकता पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो मानते हैं कि MA का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, है ना, और इसका मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब होता है कि हम लोगों ने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की है ना, तो जैसे मानते हैं कि किसी स्टूडेंट को PRT का पेपर जो है ना, PRT का अप्लाई करना है, तो उसके लिए DLED का होना ज्यादा जरूरी है। DLED का होना जरूरी है किसके लिए? PRT के लिए, 125 के लिए। तो यहाँ पे
मार्कशीट की आवश्यकता होगा, है ना, मार्कशीट की आवश्यकता होगा और मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा। उसके बाद आप देखते होंगे सी टेट का जो पेपर होता है, तो सी टेट के पेपर में, है ना, 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल जो आप एग्जाम दिए होंगे 1 to 5 के लिए, और दूसरा लेवल का जो एग्जाम होता है वह 6 to 8 के लिए होता है ना। तो 1 to 5 के लिए सी टेट का जो है वो आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, तब जाकर के पीआरटी का 1 to 5 के लिए आप, है ना, अवेलेबल, मतलब समझिए कि योग्य माने जाते हैं। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि बीएड का है, तो बीएड का यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद मूल प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए, है ना। और ए स्टेट भी आप देख लीजिए। जैसे मानते हैं कि बीएड करने के बाद आपको टीजीटी में, है ना, टीजीटी का टीचर बनना है आपको, तो बीएड तो आप किए हुए हैं। उसके बाद ए स्टेट में पेपर जो लेवल 1 है उसको आप पास किए होंगे, तो उसका, है ना, मार्कशीट चाहिए और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। और जैसे मानते हैं कि कोई स्टूडेंट एमए भी किया हुआ है और सोच रहा है कि भाई हमको पीजीटी का, है ना, इतिहास से, ज्योग्राफी से, जो भी सब्जेक्ट है, हम पीजीटी का टीचर बने, तो उसके लिए, है ना, एमए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, और उसके बाद ए स्टेट जो सेकंड लेवल का जो, है ना, जो आपने एग्जाम दिया होगा उसका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट ये होना चाहिए। अब देखिए जो आवश्यकता वाली जो चीज़ है ये तो अनिवार्य है, और ये भी अनिवार्य है। जैसे बीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ईबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनसे डिमांड किया जाता है कि भाई एनसीएल आप लगाइए। क्यों एनसीएल लगाइए? क्यों आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपका आय जो है 8 लाख से कम होगा। पहले तो 6 लाख था, अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया। लोग, है ना, कम गरीब हो रहे हैं, अमीरों की संख्या बढ़ रही है ना, सरकार की नज़रों में। तो अब क्या कर दिया गया, 8 लाख रुपया से कम आय जिसका होगा उसी का बनेगा एनसीएल, है ना, और उसी को मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी कि एनसीएल हमारा कब का होना चाहिए, तो 1 साल के अंदर आप मतलब 1 साल के अंदर का होना चाहिए। क्यों लफड़ा करना, करंट का अगर है तो और ज़्यादा, है ना, फंटास्टिक हो जाएगा, मतलब कोई टेंशन नहीं होगा। अब है कि ईडब्ल्यूएस वालों को, है ना, जिनको 10% का आरक्षण दिया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है इनको, है ना, तो इनको क्या चाहिए, तो इनको भी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। करंट फाइनेंशियल ईयर के आधार पर बनता है ना, 1 साल का, है ना, आप आधार तय करते होंगे। ठीक है। अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है। जैसे मान कि अगर इस बार अगर डिमांड करता है तो 2025 और 26 का, है ना, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे एससी एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तभी तो इनको मिलेगा आरक्षण, तभी तो ईडब्ल्यूएस को मिलेगा आरक्षण और बीसी वालों को आरक्षण मिलेगा, है ना। और देखिए कम से कम 3 साल का, है ना, 3 साल का वैलिड माना जाता है। लेकिन क्यों लफड़ा करना मेरे भाई, है ना, करंट बनवा लेते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। बनवा लीजिए करंट का, है ना, करंट बनवा लीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए अब क्या होता है कि भी आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, है ना, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र भी बना लीजिए, है ना, आवासीय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, है ना, आवासीय प्रमाण पत्र भी बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, एक फोटो तो भाई आपके पास होना ही चाहिए, फोटो, है ना, फोटो तो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए साइन जो मांगता है ना, सिग्नेचर, है ना, जो सिग्नेचर माना जाता है, सिग्नेचर भी एकदम बढ़िया तरीके से। और उसके बाद जो आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है ना, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अब जरा सोच के देखिए, एक बात जरूर ध्यान से, है ना, एक मेरे मित्र थे और हम लोग क्या कर रहे थे कि सिविल सर्विस का बीपीएससी का, है ना, फॉर्म हम लोग डाल रहे थे, मेंस का था। पीटी ऑलरेडी हम लोग फाइट किए थे मेंस का, और पता चला कि मेंस में उन्होंने गड़बड़ कर दिया और पेपर्स ये, है ना, फॉर्म सबमिट हो गया। क्योंकि आप जानते हो अधिकतर आप लोग जाइएगा तो साइबर कैफ वालों को बोलिएगा कि भाई डाल दो, आप जो कहिएगा वही, चेक किए तो ठीक है, नहीं चेक किए तो उसको क्या मतलब, उसको पैसे से मतलब है भाई, है ना, पैसे से मतलब है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही लेकर के हम लोग गए 2 दिन के बाद मुझे बताया कि अरे भाई ऐसे ऐसे गलती हो गया। हमने बोला कि जल्दी आवेदन लिखो और बीपीएससी को दे दो कि हमने गलती किया,
है ना। उसके बाद संजोगों बस देखिए, हम लोगों ने पेपर दिया, मेंस का इंटरव्यू कॉल आया, फिर इंटरव्यू कॉल आया, ठीक है, उसका भी आ गया बंदे का। हम बोले कि देखो भाई, इस आधार पर ठीक है कि कम से कम आवेदन तो दे दिया, नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे मानते हैं कि आप फॉर्म भरने जब जाते हैं तो एकदम नाम करेक्ट होना चाहिए, है ना। कैटेगरी जो है, अगर कैटेगरी में गड़बड़ हो गया, है ना, जैसे मान के SC ST वाले हैं, चाहे ABC वाले हैं, BC वाले हैं, पता चलेगा जनरल डाल दिए, है ना, तो उनको आरक्षण तो नहीं मिलने वाला है, उनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जैसे EWS वाले हैं, अगर नहीं डालेंगे तो फिर उनको आरक्षण नहीं मिल पाएगा। SC ST वाले हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी क्या हो, कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कैटेगरी को कम से कम ये कर लीजिए, सही तरीके से डालिए। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद जो हमें पेपर सबमिट करना होता है ना, पेपर सबमिट करना होता है, वो हमारे पास सही रूप में चाहिए, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, है ना, फॉर्म भरते समय सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट अगर मानते हैं, ठीक है, अगर किसी लड़की का जो बिहार की निवासी है, ठीक है, कोई बिहार की लड़की है, ठीक, अन्य राज्यों में अगर बिहार अगर वो शादी कर लेती है तो क्या लगता है आरक्षण मिलेगा? आप जरा एक कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या उनको आरक्षण मिलेगा, है ना। अगर मानते हैं अगर कोई लड़की का शादी, है ना, अगर शादी हो गया है, ठीक है, तो इतना आप जान जाइए। एक मिनट, क्या हो गया भाई? उसका जो निवास बनेगा, है ना, निवास बनेगा और कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, वो आधार किसका होगा? पिता का आधार होगा। लेकिन जब आय प्रमाण पत्र बनेगा ना, तो उसमें पति का आधार होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जाति और निवास का आधार, है ना, पिता का है, और आय जब बनेगा तो पति का बनता है, ठीक है। अब ये देखिए, कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा है कि अरे भाई, जो हम लोग नोटिफिकेशन जो जारी करने जा रहे हैं, है ना, जैसे TRE 4 का, TRE जो 4 है, इसका नोटिफिकेशन जो जारी करने जा रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन जो आ जाता है ना, नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, ये तो होता है कि भाई नोटिफिकेशन आपको, है ना, जुलाई अगस्त में, है ना, अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, चलिए ठीक है। और एग्जाम की भी संभावना यहां पर आपको बता दें, नवंबर में, है ना, नवंबर 2026 में एग्जाम की पूरी संभावना है कि एग्जाम करा लिया जाएगा, क्योंकि BPSC को टेंशन दो चीज का ज्यादा हो गया। अभी तुरंत ही जो अभी 26 जुलाई को, है ना, 72वीं BPSC का PT का एग्जाम था, उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, और नई घोषणा भी नहीं की गई है ना। हो सकता है इसी समय सारे जो परीक्षा है ना, ADU का पेपर हो गया, वो भी कैंसिल है, वो भी PT और मेंस का पैटर्न बनाया है। हो सकता है नवंबर दिसंबर, यानी कि नवंबर से लेकर के, है ना, नवंबर से लेकर के फरवरी 2027 तक, एकदम कॉन्फर्म है भाई साहब, नवंबर से लेकर के फरवरी 2027 तक, इसी समय में आपको, है ना, BPSC एग्जाम अपना करवाएगा, इस TRE का एग्जाम लेगा, हो सकता है नवंबर दिसंबर में ले ले, ADU का पेपर करवाएगा, है ना, 72वीं BPSC का एग्जाम करवाएगा। तो इतना जो टाइम है, और यही टाइम है, अगर देखा जाए तो TRE 4.0 वालों के लिए कहाँ टाइम है? बिल्कुल टाइम नहीं है। अब तो कई ऐसे लाखों में स्टूडेंट हैं जिनको सबसे ज्यादा धक्का लगेगा NIOS को लेकर के, है ना, इनको सबसे ज्यादा लगने वाला है। क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट तो पहले बार कहा कि ठीक है, इनको मौका मिलना चाहिए, है ना, तो बहुत खुश थे कि चलो भाई NIOS वालों को मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, क्या उसमें इनको मेंशन किया जाएगा? अभी तो छटैया पर भी काम चल रहा है कि भाई NIOS वाले से जो कंप्लीट किए हैं उनको क्या कर दिया जाए, छटाई कर दिया जाए, है ना, सरकारी नौकरी से उनको निकाल दिया जाए। बहुत ऐसी बातें हैं। क्या ये जो TRE 4 आएगा, जब नोटिफिकेशन इसमें जारी किया जाएगा, तो क्या लगता है NIOS को मौका देने की बात की जाएगी, है ना?
ये भी एक विवाद का विषय है। आज दूसरी जो बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है उम्र को लेकर के, है ना। उम्र में कहा गया कि भाई आप जानते होंगे 2024 तक हमारे पास कई स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर अगर 2-4 महीना बढ़ा देगा तो फिर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो मेरा 2025 में सब समाप्त होने वाला है ना, 24 में हम एग्ज़ाम दे देंगे। 25 भी गायब हो गया। अब ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं, है ना, जिनका उम्र खत्म हो चुका है। तो सरकार बोल रही थी कि ठीक है भाई 10 साल का, है ना, 10 साल उम्र में हम छूट देंगे। अगर 10 साल उम्र में छूट देगा तो इतना जान जाइए, है ना, आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा होगा, है ना, आवेदन की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। और याद रखिएगा पीआरटी में संख्या सबसे ज़्यादा होगा, लगभग 4 लाख के राउंड में, 3 से 4 लाख, है ना, 3 से 4 लाख राउंड में अकेले पीआरटी के पेपर में स्टूडेंट अप्लाई करेगा। 3 से 4 लाख स्टूडेंट पीआरटी में करेगा, सोच लीजिए। अभी टीजीटी का जो है और पीजीटी का है ये अभी बाकी है, क्योंकि एडीयू का पेपर देखते होंगे 14 लाख आवेदन आए हैं एडीयू के पेपर में, एई, है ना, डीओ के पेपर में, है ना, इसके आवेदन लगभग 14 लाख आवेदन आए हुए हैं। तो सोच के देखिए, इसीलिए तगड़ा तरीका से तैयारी करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपको बता दें, बैठ के पढ़िएगा रिजल्ट होगा, सेल्फ स्टडी करिएगा रिजल्ट होगा, है ना। घूम घूम के और स्टाइल मार करके पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं होता है। थोड़ा दिन के लिए सीरियस होना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। हम लोग भी एक समय में यूपीएससी के पीरियड में, है ना, कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने भी बहुत पढ़ाई किया था। इसीलिए टीचर की तैयारी करने वाले सीरियस उनको होना है कितने महीने के लिए? मात्र 3 से 4 महीना। अगर 3 से 4 महीना सटीक किताबों के साथ, सटीक रणनीति और डिसिप्लिन के साथ, और याद रखिएगा सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर स्टडी होता है ना। गाइडलाइन जरूरी है। कोई भी टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा हो 2 घंटे से काम आपका नहीं चलेगा, उसके लिए आपको 8 से 10 घंटा अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अगर इतना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा। बट एक बात आपको बताते हैं, जैसे हमने बात किया था पीआरटी का, कई लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमको पीआरटी में पढ़ना क्या है ना। और टीजीटी वालों को भी और पीजीटी वालों को भी हम बता रहे हैं पीआरटी में क्या पढ़ना है। कहीं से सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाता, लेकिन जिस स्टूडेंट को सही तरीके से गाइडलाइन मिलता है वो एक बार में कंप्लीट करता है। अब तो पैटर्न चेंज कर दिया गया, अब तो पीटी पास करिए, और पीटी पास करने के बाद जब आप पास करिए तभी आपको मेंस में, है ना, बैठने का मौका मिलेगा। और इसी मेंस से आपको मेरिट बनता है, और ये मेरिट तय करेगा कि आप टीचर बन रहे हैं टीआरई-4 में कि नहीं। तो फर्स्ट और लास्ट ही समझ करके इस तरह से तैयारी करिए कि आपको ये बात समझ में आए कि हमको पीआरटी का तैयारी करना है तो हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात समझना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। उसी तरह से टीजीटी में 9-10 के लिए और पीजीटी में 11-12 के लिए समझिए। पहले तैयारी करने से पहले कम से कम अपने सिलेबस को समझिए, और सिलेबस एक बार फिर से नोटिफिकेशन आने दीजिए, है ना। उस सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको फिर से समझा देंगे। क्या बदलाव होता है, बदलाव के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव, है ना, बीपीएससी अब कर दिया है, पैटर्न चेंज हो गया है ना। 2 चरणों में एग्जाम लेगा, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ ही बदलाव करे लेकिन संदर्भ एनसीईआरटी ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।